हालांकि फिल्म की सारी शूटिंग स्थान में होती है, फिल्म इज ऑलवेज शॉट इन अ स्पेस, लेकिन फिल्म इज अ स्ट्रक्चर इन टाइम। फिल्म एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर है, एक सामयिक ढांचा है, एक ऐसा ढांचा है जिसका जो मटेरियल है वो समय है। जस्ट एज म्यूजिक, जस्ट एज डांस, जस्ट एज ड्रामा, सिनेमा के अतिरिक्त संगीत, नृत्य और नाट्य वो तीन कलाएं हैं जो समय का स्ट्रक्चर करती हैं, विच आर टेम्पोरल स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए एक सफल फिल्म के लिए जो पांचवा अनिवार्य नियम है वो है फिल्म का वेल स्ट्रक्चर्ड होना। और फिल्म का स्ट्रक्चर टाइम के अंदर है, स्पेस के अंदर नहीं है। और जिस समय हम शूटिंग करते हैं फिल्म की, वो खंड खंड में करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। इसलिए ये बहुत ही लाइकली है कि फिल्म को बनाते हुए उसका जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है वो हमारे ध्यान से बाहर चला जाए और हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस दृश्य या उस शॉट पर हो जो उस समय शूट किया जा रहा है। इसलिए फिल्म का निरंतर एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर, उसका एक सामयिक खांचा दिमाग में रखने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट पहले से ही मौजूद होना चाहिए, एंड विच इज द स्क्रीन प्ले। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ फिल्म इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। और पांचवा नियम उसके अंदर यह भी आ जाता है कि फिल्म की जो टेम्पो है वो लगातार माउंट करनी चाहिए। द एक्साइटमेंट शुड कीप इंक्रीजिंग। आपका ड्रामा ऐसे अनफोल्ड होना चाहिए कि वो निरंतर, जैसे ताश के पत्तों में होता है कि हर बाजी पिछली बाजी से बड़ी बाजी होती है, और जो खेल रहे होते हैं वो भी एक्साइटेड होते हैं और जो देख रहे होते हैं वो भी एक्साइटेड होते हैं। तो जो खेल रहे हैं वो तो अभिनेता करेंगे पर्दे पर जो देखने का कार्य कर रहे हैं एक्साइटेड होने का, वो तभी एक्साइटेड होंगे जब फिल्म वेल स्ट्रक्चर्ड होगी और उसका जो टेम्पो होगा वो माउंटिंग होगा। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि एडिटिंग के माध्यम से फिल्म के टेम्पो को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उसको सिर्फ मांझा जा सकता है। लेकिन जो टेम्पो है दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले। किसी भी फिल्म में एक टेम्पो को लाने के लिए उसके स्क्रीन प्ले का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हमारा जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का वो ऐसा होना चाहिए कि एक दृश्य कब दूसरे दृश्य में चला गया इसका दर्शक को आभास ही नहीं होना चाहिए। द फिल्म शुड फ्लो सो फ्लूइडली दैट द ऑडियंस feels as if the entire film is one complete entity to which they are relating। एक फिल्म का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है दर्शक को सम्मोहित करना, और कथा उसके लिए केवल एक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु है। एक फिल्म केवल एक कहानी को ही नरेट नहीं कर रही, वो उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। फिल्म का लक्ष्य है दर्शक को मेस्मराइज करना, और उसके लिए बहुत सारी विधाएं साथ में काम करेंगी।
और जिसमें प्रमुख योगदान साउंड डिजाइन का और विजुअल डिजाइन का होगा। तो इस प्रकार से जो फिल्म को जो रोचकता प्रदान की जाएगी, जो उसको सम्मोहकता प्रदान की जाएगी, वो उसके टेम्पोरल स्ट्रक्चर से निकल के आएगी। जिस प्रकार से जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमारे मन को एक अपूर्व शांति मिलती है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है स्पेस के अंदर, लेकिन बहुत ही सिमेट्रिकल है, बहुत ही हार्मोनियस है। उसी तरह एक फिल्म के स्ट्रक्चर को भी बहुत ही सिमेट्रिकल और बहुत ही हार्मोनियस होना चाहिए, बट दैट स्ट्रक्चर इज इन टाइम एंड नॉट इन स्पेस। और इसी प्रकार और भी नियम हैं और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसलिए देखते रहिए सिनेमाया। धन्यवाद।